दोस्तों, अगर हम आज बिना लाइट बल्ब के दुनिया को इमेजिन करें तो शायद सिवाय काले धुएं के कुछ नजर नहीं आएगा। और ये बहुत ही डरावना होगा, क्योंकि आज हम आते हैं, घर में घुसते हैं, एक बटन दबाते हैं और पूरे घर में बल्ब की रोशनी फैला देते हैं। आज की दुनिया में ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला लाइट बल्ब किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा? अगर हाँ, तो बस बने रहना आज की इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सब बताने वाले हैं। अगर आपको किसी और चीज के बनने की कहानी भी जाननी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग रोशनी के लिए दिया, मशाल और मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस तरह की चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने पर बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। मसलन छप्पर में आग लगना और कपड़े चलना। पर जब से बल्ब का आविष्कार हुआ है तब से लोगों की जिंदगी बदल गई है। पहले रात के समय कुछ काम करना मुश्किल था, पर बल्ब के आविष्कार के बाद आज कोई भी काम आसानी से हम रोशनी में रात में कर सकते हैं। आज हम रात में ट्रैवल कर पाते हैं। कोई भी खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी हम रात में खेल सकते हैं। बल्ब क्या है? बल्ब एक खोखला कांच का गोला होता है जो अंदर से वैक्यूम की तरह काम करता है। इस गोले में एक टंगस्टन का स्ट्रिंग लगा होता है। जब इस स्ट्रिंग में बिजली फ्लो करती है तो ये कुछ ही पल में गर्म हो जाता है। अंदर से गर्म होने के बाद ये स्ट्रिंग रोशनी पैदा करती है। बल्ब में बिजली फ्लो करने के लिए इसमें 2 तार लगे होते हैं। इसके अलावा बड़े बल्ब बनाने में लो प्रेशर पर आर्गन, क्रिप्टॉन, नाइट्रोजन, जीनॉन और हाइड्रोजन में से कोई एक गैस भरी जाती है। क्रिप्टॉन इन सब में से सबसे उत्तम गैस है, क्योंकि इसका उपयोग छोटे बल्ब बनाने में भी किया जाता है। गर्म होने के कारण रोशनी पैदा करने की प्रक्रिया को इनकैंडेसेंट कहा जाता है। इसीलिए ऐसे बल्ब को इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब भी कहा जाता है। ये वो आम बल्ब होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये बल्ब 1.5 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक की बिजली पर चलते हैं। इसके अलावा आपको बाजार में 1 वाट से लेकर हजारों वाट तक के बल्ब आसानी से मिल जाते हैं। इनकैंडेसेंट बल्ब बनाने में बहुत कम खर्च आता है और ये एसी और डीसी दोनों करंट पर आसानी से चल सकते हैं, लेकिन इनमें बिजली ज्यादा लगती है। इसीलिए आज के समय में इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। आज मार्केट में नए बल्ब आ चुके हैं, जैसे CFL बल्ब, LED बल्ब। इन सभी बल्ब में कम बिजली लगती है और इनसे रोशनी ज्यादा मिलती है। अब आप समझ गए होंगे कि बल्ब में क्या क्या होता है और वो कैसे काम करता है। चलिए जानते हैं बल्ब के आविष्कार की दिलचस्प कहानी। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, तो ये तो आप में से कई लोग जानते ही होंगे। चलिए अब इसके पूरे इतिहास पर नजर डालते हैं दोस्तों। आखिर किसी भी चीज का पहली बार बनाया जाना अपने आप में एक करिश्मा है, और कोई भी दुनिया बदलने वाली चीज रातों रात यूं ही नहीं बन जाती है। इस आविष्कार पर थॉमस ने 1878 में काम करना शुरू किया था। थॉमस एडिसन से पहले भी बहुत वैज्ञानिक लाइट बल्ब की खोज में लगे हुए थे। इनमें से एक वैज्ञानिक का नाम था हम्फ्री डेवी, जिन्होंने 1802 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। हम्फ्री डेवी ने बिजली के साथ प्रयोग करके एक बैटरी तैयार की थी, और जब उन्होंने तार को बैटरी से जोड़ा और साथ में कार्बन लगाया तो कार्बन रोशनी देने लगा। इस तरह सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई। उनके इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का नाम दिया गया, लेकिन इस आविष्कार में दिक्कत ये थी कि रोशनी ज्यादा देर तक नहीं होती थी। माने बल्ब बना तो पर टिका नहीं। इसके बाद 1840 में ब्रिटिश वैज्ञानिक वॉरेन डे ला रू ने कॉइल्ड प्लैटिनम फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में रखा और इसके माध्यम से बिजली प्रवाह पारित किया। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव ये था कि प्लैटिनम का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसे हाई टेम्परेचर पर भी काबू में रखेगा, जिससे कि कक्ष में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्लैटिनम से रिएक्ट करेंगे और रोशनी पहले के मुकाबले ज्यादा देर तक टिकेगी। लेकिन इस प्रयोग की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि प्लैटिनम काफी महंगा होता है। इसके बाद 1850 में जोसेफ स्वैन नाम के वैज्ञानिक ने कार्बनाइज्ड पेपर फिलामेंट्स का गिलास बल्ब में इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार किया, लेकिन अच्छे वैक्यूम और इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण ये ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। 1870 तक मार्केट में अच्छे वैक्यूम पंप आ चुके थे। उसके बाद फिर से जोसेफ स्वान ने अपना प्रयोग शुरू किया। 18 दिसंबर 1878 को उन्होंने कार्बन रॉड की मदद से तैयार किया गया लैंप न्यू कैसल केमिकल सोसाइटी मीटिंग में प्रदर्शित किया, लेकिन कुछ मिनट बाद ज्यादा बिजली के इस्तेमाल से ये टूट गया। इसके बाद उन्होंने इसमें कुछ बदलाव करके 17 जनवरी 1879 को काम करता हुआ लैंप फिर से मीटिंग में प्रदर्शित किया। ये प्रयोग फिर से 3 फरवरी 1879 के दिन लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ न्यू कैसल अपॉन टाइन मीटिंग के दौरान दिखाया गया। इस लैंप में इस्तेमाल हुए कार्बन रॉड का रेजिस्टेंस काफी कम था, जिस वजह से लैंप तक बिजली पहुंचाने के लिए बड़े कंडक्टर की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए रोजमर्रा के इस्तेमाल या फिर मार्केट में बेचने लायक नहीं था। इसके बाद उनका ध्यान कार्बन फिलामेंट में सुधार पर गया, जो उन्होंने कॉटन की मदद से तैयार किया, जिसका नाम पार्चमेंटाइज्ड थ्रेड था।
इस फिलामेंट का पेटेंट उन्होंने 27 नवंबर 1880 को हासिल किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट्स नाम से 14 अक्टूबर 1878 को पेटेंट करवाया। उन्होंने काफी प्रयोग किए। इसी प्रकार दुनिया का पहला बल्ब तैयार हुआ जो मार्केट में बेचा जा सकता था, थॉमस का बल्ब। अब आप ये तो जान ही गए कि बल्ब के आविष्कार की शुरुआत हम्फ्री डेवी से हुई थी और इसको फाइनल किया था थॉमस एडिसन ने। तो अब ये देखते हैं कि एडिसन ने कारनामा किया कैसे था। एडिसन उस समय के एक जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था जो कि बिजली के तार को जोड़ने से गर्म होकर जलने लगता था। इस आविष्कार करने में उन्हें लगभग 1.5 साल का समय लग गया था और जब ये बल्ब आविष्कार होने के बाद जलाया गया तो 13 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये जला था। उन्होंने बल्ब का आविष्कार तो किया ही था, लेकिन इसके अलावा 1091 प्रकार के छोटे बड़े उपकरणों का आविष्कार किया, जैसे ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर, अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी और भी शामिल है। इन सारे यंत्रों का पेटेंट एडिसन के नाम पर बुक है। एडिसन ने विश्व का पहला लाइट बल्ब का पेटेंट अपने नाम कराया। इस अनोखे आविष्कार को उनको लगभग 1.5 साल लग गए। कई वैज्ञानिकों ने एडिसन से पहले ही इस पर काफी रिसर्च और प्रयोग कर चुके थे और इसी वजह से एडिसन को काफी मदद भी मिली। पेटेंट अपने नाम करते वक्त उन्होंने उस पेटेंट का नाम इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल लाइट्स के नाम से 14 अक्टूबर 1878 में करवाया। इम्प्रूवमेंट इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले के वैज्ञानिकों के बल्ब को ही इम्प्रूव किया था। उन्होंने 1.5 साल के इस रिसर्च पर कई धातुओं का उपयोग किया, जैसे कार्बन, प्लैटिनम। अब प्लैटिनम धातु के इस्तेमाल से बल्ब की रोशनी 12 घंटे तक तो सीमित थी, लेकिन प्लैटिनम उस वक्त काफी महंगी होती थी, इसीलिए ये प्रयोग काफी महंगा पड़ रहा था। अब फिर उनके कई प्रयोग से उन्हें कार्बन फिलामेंट में धातु के इस्तेमाल से उनका प्रयोग सफल रहा। एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया? आज हम और आप अपने चारों तरफ नॉर्मल यानी इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब की जगह एलईडी लाइट बल्ब देखते हैं। तो ऐसे में आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार इस एलईडी बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बता दें कि एलईडी बल्ब का आविष्कार सन 1962 में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक में काम करने वाले इंजीनियर निक होलोनाइक ने किया था। उम्मीद है आपको बल्ब की शानदार कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगली वीडियो किस चीज की